हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। क्या देखेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रहता है, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कैसे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, क्यों रहेंगे, सब कुछ देखना है। उसमें किस पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्या नाम रहता है, सब कुछ देख लेंगे और एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और वन मोर थिंग, जब आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले हम स्फेयर पे देखते हैं। मान लो स्फेयर है, मान लो यदि हमारा इस पोर्शन को हम मिरर के तौर पे यूज करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें इसको पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश कर दिए, ये पोर्शन हमारा आ गया, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव। ठीक है, तो इस पोर्शन को यूज करेंगे तो हम कहेंगे कॉनकेव। याद रखने के लिए क्या होगा, केव, गुफा। केव में हम इन करते हैं, तो इन करने वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, चलिए। जब ये हमारा कोई स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर का पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, तो इसका एक सेंटर भी होगा। तो दैट मीन ये कर्वेचर जो है, ये जो हमारा मुड़ा हुआ चीज दिख रहा है, इसका कहीं ना कहीं सर्कल कंप्लीट हो रहा है, स्फेयर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका एक सेंटर दे दिए। उस सेंटर का नाम दे देंगे हम सी से, और इसे कहेंगे सी फॉर, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा हटा के अब डिस्कस करें। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। मिरर, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहता है कि ये जो लाइन है एक्सिस, ये एक्सिस जिस पॉइंट पे कर्वेचर को कट करे उसे हम कहते हैं पोल, पी फॉर पोल। और ये तो हमारा एक्सिस हो गया। एक्सिस हो जाने का मतलब है कि इसको हम ओरिजिन पॉइंट मानेंगे, और यहां से इधर पॉजिटिव मानेंगे और इधर से नेगेटिव मानेंगे। वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। नहीं, अभी नहीं। अब पैरेलल कोई एक्सिस से पैरेलल कोई रेज आती है, इस पे इंसिडेंट होती है, कहीं से भी आती है, इंसिडेंट होती है, तो ये जहां पे कट करे आफ्टर रिफ्लेक्शन, कट करे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी कट करेगा उसे हम कहेंगे एफ फॉर फोकस। और एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे बता दूं, एफ पी ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। देखते चलिएगा, कीप पेशेंस एंड वॉच इट। फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बताया था कि रेज का, रिफ्लेक्शन का क्या नियम रहता है। यदि किसी पॉइंट से हम किसी पॉइंट पे टॉर्च जलाते हैं और दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, उस पॉइंट पे हम जाके यदि वहां से टॉर्च जलाएं तो फिर पहले पोजीशन पे रिफ्लेक्ट होके रेज आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जब हमारा लाइट रेज जा रहा है तो जाने के दिशा में, हम जाने के डायरेक्शन में यहाँ पे हम नोटेशन दिखाएंगे, और इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम नोटेशन दिखाएंगे। मतलब जहां तक अप्रोच हमारे मन से कर रहा है वहां पे हम नोटेशन दिखाएंगे, जाने और आने का किस्सा फिनिश। यदि कोई रेज यहां से जाता फोकस्ड होके, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैरेलल ही निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा हो गया आर, सीपी इजकल टू हो गया आर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर के मिड पॉइंट पे फोकल होता है, मतलब कि फोकल लेंथ मिड पॉइंट से। ठीक है, तो आर
क्या है, सी और पी के बीच की डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट, दैट मीन एफ पी इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू। तो एफ पी को हम क्या दिखाते हैं, एफ, स्मॉल एफ से, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू। एक आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। वो ट्रायंगल का सिमिलरिटी दिखा के और आर बाई टू लाया जाता है, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा पूरा सिनेरियो, कितना कौन कौन सा वर्ड यूज, अल्फाबेट यूज किया जाता है और किस किस पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे इमेज फॉर्मेशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना जरूरत है लाइन का, ये देखना जरूरी है। अब बहुत सारे लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, अब बहुत सारे लाइट रेज इंसिडेंट्स होने के चलते हमारा इमेज फॉर्मेशन तो हम नहीं देख सकते ना, उसमें 2-3 रेज हम स्पेसिफिकेशन के तौर पे ले लेते हैं। तो यहां से हमारा एक रेज पैरेलल टू एक्सिस हो गया सबसे पहला, यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए, और ये फोकस से होके चला आया पहला रेज क्या हुआ, पैरेलल टू एक्सिस। दूसरा क्या हुआ, फ्रॉम फोकस पॉइंट से होके जाएगा, यदि यहां से हमारा जाता है तो पैरेलल आएगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहां से ऐसे कर देता हूं और ये पैरेलल लाइन खींच देता हूं। ये पैरेलल नहीं हुआ क्या, पैरेलल लाइन खींच देता हूं। यदि यहां से जाता है तो ये एफ दे दूं, यहां पे सी दे दूं, ठीक है। ये 2 लाइनिंग आपको मिल गया। उसके बाद सेंटर से होके जाने वाला कोई भी लाइट रेज सेंटर से ही लौट के वापस आ जाता है। क्यों ऐसे होता है, जरा सोचिए। कोई सर्कल है, उसके सेंटर पे यदि हमारा जाता है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस पे एक टेंजेंट आता है। दैट मीन यदि सेंटर से होके जा रहा है तो वो 0 डिग्री परपेंडिकुलर के साथ बना रहा है, तो I इजकल टू 0 डिग्री, देन R इजकल टू 0 डिग्री, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपको रेज फ्रॉम सेंटर। और चौथा लाइन क्या हो गया, पोल पे डायरेक्ट, ये पोल है P, पोल पे यदि हमारा आता है तो पोल पे सेम एंगल से आएगा I और सेम एंगल से जाएगा R। यहाँ पे एक टेंजेंट आ सकता है, तो I और R दोनों इक्वल होंगे, तो जिस एंगल से एक्सिस के साथ, जिस एंगल से वो इंसिडेंस हो रहा है, उसी एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन रेज हो गए। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड रेज हो गए, इमेज फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड रेज, कौन कौन से रेज की जरूरत पड़ती है फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट रहा। क्या इस वीडियो में आपने देखा स्फेयर के सारे पार्ट एंड इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हमें जरूरत है रेज, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है 4 पॉइंट में। यहाँ पे लिखा नहीं हो, लिख देता हूँ। रेज ऑन इंसिडेंट ऑन पोल, पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो तो क्या करेंगे, ठीक है, राइट। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के पोजीशन का डिस्कशन, कि किस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस पोजीशन पे उसका इमेज रहेगा। उसमें 6 टाइप के पोजीशन आएंगे, 6 टाइप के पोजीशन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे कैसे कैसे उसका न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके फॉर्मूले कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये सब चीज अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।